नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है वह लगातार जारी है और आज हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में। प्यारे साथियों, अगर आपको पता है कि जेंडर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर किसे कहते हैं, जेंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, जिस तरह इंग्लिश में जेंडर होता है उसी तरह हिंदी में लिंग होते हैं। लिंग जिसमें स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, इस हिंदी में इस प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक इसी तरह जो इंग्लिश होती है हमारी, अंग्रेजी होती है, अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं, चार प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर यानी उभय लिंग और न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। तो प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जेंडर के बारे में कि हम जानेंगे कि आखिर जेंडर क्या होते हैं, जेंडर किन्हें कहते हैं और जेंडर किस प्रकार के होते हैं और किस में शामिल किए जा सकते हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे क्लास 10th में हो, 9th में हो, 11th में, 12th में, या फिर आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की, सी टेट की या किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए प्यारे साथियों यह वीडियो बहुत ही जानदार, शानदार और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस टॉपिक में आज के इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे जेंडर के बारे में, जिसको मैं आपको बहुत ही आसान, सरल और बेहतरीन कंटेंट के साथ और सरल और आसान भाषा में आपको पूरा जेंडर के बारे में बताऊंगा कि आखिर जेंडर क्या होते हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो नए हैं इसलिए आप जो आए हैं उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मेरी आपसे निवेदन है, गुजारिश है प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, प्यारी माताएं और मेरे पिता तुल्य जितने भी व्यक्ति हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं तो हमारे परिवार में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है तो आप लाइक कीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, हमारे दोस्त यार फ्रेंड, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप इसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना शानदार, जानदार और मज़ेदार सेशन। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो प्यारे साथियों, हम बात करेंगे पहले मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी ठीक है, पुल्लिंग तो कहते हैं, पुल्लिंग को इंग्लिश में मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, लेकिन इसमें गुरुजी शामिल किसको किसको कर सकते हैं हम? तो प्यारे साथियों, आप इसमें शामिल कर सकते हैं उस वर्ग को जो जिस वर्ग से हमें पुरुष वर्ग के पुरुष जाति का बोध होता है। प्यारे गुरुजी, पुरुष वर्ग का बोध होता है, पुरुष वर्ग जाति का बोध होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से शब्द पुरुष वर्ग में आए? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम बताते हैं कि कौन कौन से पुरुष वर्ग यानी मैस्कुलाइन जेंडर में शामिल होते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसे बॉय हो गया, आप बॉय को जानते हैं, लड़के। मैन हो गए, है ना, जितने भी व्यक्ति हैं। हस्बैंड हो गए, फादर हो गए, ब्रदर हो गए, अंकल हो गए, है ना, आपके जो स्टेप अंकल हो गए, मतलब जितने भी पुरुष वर्ग के व्यक्ति हैं इनको प्यारे साथियों हम शामिल करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में। आप बोलोगे वाह गुरुजी, आपने तो बता दिया, हमें पता ही नहीं था कि जेंडर क्या होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे फेमिनाइन जेंडर के बारे में। तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि जो फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। अब वाह गुरुजी, स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग में हम किसको किसको शामिल कर सकते हैं?
तो प्यारे साथियों, आप शामिल कर सकते हैं गर्ल को। जितनी भी लड़कियां होती हैं, जितनी भी लड़की वर्ग की होती वो फेमिनाइन जेंडर होती हैं। वोमैन जितनी भी औरतें होती हैं। वाइफ, आपकी जो पत्नी होती हैं वो भी हमारी फेमिनाइन जेंडर में आएगी। मदर भी फेमिनाइन जेंडर में आएगी। ग्रैंड मदर, आपकी मामी, चाची, आंटी, है ना। तो जितने भी स्त्रीलिंग या फिर ऐसी महिलाएं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वो हमारे फेमिनाइन जेंडर के थ्रू आते हैं। वाह गुरुजी, मज़ा आ गया। इतनी ज्ञानवान, इतनी शानदार वीडियो तो हमें पता नहीं थी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम न्यूटर जेंडर के बारे में। तो न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर में हम किसे शामिल कर सकते हैं? तो हम शामिल कर सकते हैं गुरुजी, यानी जिनमें हम जीवन नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, जो वस्तुएं निर्जीव होती हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग में शामिल कर सकते हैं। वाह गुरुजी, मज़ा आ गया। इसके हम उदाहरणों की बात करें तो आपका टेबल हो गया। क्या टेबल में जीवन पाया जाता है? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, इसमें नहीं पाया जाता। क्या चेयर में जीवन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या मोबाइल में जीवन पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्या बोर्ड में जीवन पाया जाता है? नहीं पाया जा। तो आप बता सकते हैं कि ये हमारे न्यूटर जेंडर में आएंगे। मज़ा आया? मज़ा आ गया गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। अब बात करें हम कॉमन जेंडर के बारे में। तो कॉमन जेंडर क्या होता है गुरुजी? ये तो बड़ा विचित्र टॉपिक है। हमने तो मैस्कुलाइन पढ़ा, हमने फेमिनाइन पढ़ा, हमने न्यूटर पढ़ा, लेकिन अब हम ये कॉमन क्या होता है? भाई कॉमन नाउन तो हमने सुना था गुरुजी, क्या कॉमन जेंडर भी होता है? हाँ प्यारे बच्चों, कॉमन जेंडर भी होता है। चलिए इसके हम एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे गुरुजी? हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा कॉमन जेंडर है? तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये हमारा कॉमन जेंडर है। तो जैसे कॉमन जेंडर में प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम शामिल करते हैं मेल को भी शामिल कर सकते हैं और फीमेल को भी शामिल कर सकते हैं। ये क्या बात हो गई गुरुजी कि हम इसमें मेल को भी शामिल कर सकते हैं, फीमेल को भी शामिल कर सकते हैं। कैसे शामिल कर सकते हैं गुरुजी? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या आपने डॉक्टर के बारे में सुना है? क्या आपने टीचर के बारे में सुना है? क्या आपने स्टूडेंट के बारे में सुना है? क्या आपने ड्राइवर के बारे में सुना है? क्या आपने सिंगर के बारे में सुना है? हाँ गुरुजी, हमने तो सुना है। तो क्या ये कॉमन जेंडर है? गुरुजी ये तो मैस्कुलाइन जेंडर भी है। तो आपने डॉक्टर के बारे में तो सुना है। क्या आपने महिला डॉक्टर के बारे में सुना है? हाँ गुरुजी, हमने महिला डॉक्टर भी देखा है। तो क्या उसमें लिखा रहता वो फेमिनाइन डॉक्टर है? नहीं गुरुजी, वो तो नहीं लिखा रहता। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि डॉक्टर तो एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है। टीचर एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है। स्टूडेंट एक पुरुष भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकती है, एक महिला भी हो सकती है ना। तो ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। कैसे आएंगे? देखिए, जिस किसी जेंडर से, लिंग से हमें ना तो स्त्री लिंग का बोध होता है, ना ही पुरुष लिंग का बोध होता है, बल्कि उससे हमें एक कास्ट का बोध होता है, एक जाति का बोध होता है, एक जनरल नेम का बोध होता है, जिससे हमें ये पता नहीं चलता कि क्या वो पुरुषवाचक है या फिर वो स्त्रीवाचक है। तो वो हमारा कॉमन जेंडर कहलाता है। वाह गुरुजी, मज़ा आ गया। आपने बहुत ज्ञान की भी बात बताई कि हमने कॉमन जेंडर के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखिए, हमने सारी चीज़ें जान ली। अब यहाँ पे हम मैस्कुलाइन यानी पुरुषवाचक, फेमिनाइन यानी स्त्रीवाचक, इनको देखेंगे। मैस्कुलाइन पुरुषवाचक, फेमिनाइन स्त्रीवाचक। क्या आपने ऑथर के बारे में सुना है? हाँ गुरुजी, हमने ऑथर के बारे में। ऑथर का मतलब होता है लेखक और ऑथरेस का मतलब होता है लेखिका। क्या लेखक होगा तो क्या लेखिका नहीं होगी? होगी गुरुजी।
बोअर का मतलब होता है सुअर और सौ का मतलब होता है सुअरी। ठीक है, आपने जाना, आपने सुअर देखा, सुअरी। सामंत, ठीक है, कबर बंट का मतलब होता है सामंत और काउंटेस का मतलब होता है सामंत की पत्नी। डॉग का मतलब होता है कुत्ता और बिच का मतलब होता है कुतिया। होस्ट का मतलब होता है मेजबान और होस्टेस का मतलब होता है महिला। ठीक है, मेजबान की महिला। मॉन्क, मॉन्क का मतलब महंत होता है और नन का मतलब होता है महंतनी। क्या होता है? महंतनी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। जो का मतलब होता है याहूदी और जेवसेस का मतलब होता है याहूदनी। विडोवर का मतलब होता है विधुर और जो विडो होता है, विडो का मतलब होता है विधवा। ठीक है, ये हमारा मैस्कुलाइन हो गया, ये हमारा फेमिनाइन हो गया। मेयर का मतलब होता है महापौर और मेयरेस का मतलब होता है महिला महापौर। ठीक है, लेड का मतलब होता है लड़का और लेस का मतलब होता है लड़की। बॉय का मतलब होता है लड़का, गर्ल का मतलब होता है लड़की। पियर का मतलब होता है सामंत और पियरेस का मतलब होता है सामंत की पत्नी। लवर का यानी होता है प्रेमी और ब्लोब्ड का मतलब होता है प्रेमिका। ठीक है, तो जो प्रेमिका होती है उसे ब्लोब्ड कहते हैं। आगे बात करें, स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटिया। स्टेप डॉटर का मतलब होता है सौतेली बेटी। स्टेप फादर का मतलब होता है सौतेला पिता। स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ। जेंडर का मतलब होता है नर हंस और गूज का मतलब होता है मादा हंस। आपने हंस के बारे में देखा होगा, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? नर हंस होता है और गूज का मतलब होता है मादा हंस। स्टेप ब्रदर का मतलब होता है सौतेला भाई। स्टेप सिस्टर का मतलब होता है सौतेली बहन। अर्ल का मतलब होता है सामंत और काउंटेस का मतलब होता है सामंत की पत्नी, जिसे हम काउंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पोएट का मतलब होता है कवि। पोइटेस का मतलब होता है कवित्री। प्रोफेट का मतलब होता है पैगंबर और प्रोफेटेस का मतलब होता है पैगंबरी। ठीक है, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर और विच का मतलब होता है जादूगरनी। ठीक है, ब्रॉन का मतलब होता है सामंत और ब्रॉनेस का मतलब होता है सामंत की पत्नी। तो जो सामंत होता है, सामंत को 3-4 नामों से भी जाना जाता है। ट्यूटर का मतलब होता है अध्यापिका। ट्यूटरेस का मतलब होता है अध्यापिका, अध्यापिका। तो जो ये अध्यापिका है ये पुरुषवाचक में आता है और जो अध्यापिका होती है वह स्त्रीवाचक में आती है, यानी फेमिनाइन जेंडर में। जायंट का मतलब होता है राक्षस और जायंटेस का मतलब होता है राक्षसनी। इसी प्रकार आगे देखें तो लायन का मतलब शेर, लायनेस का मतलब शेरनी। पेट्रोन का मतलब होता है संरक्षक और पेट्रोनेस का मतलब होता है संरक्षिका। मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक और मैनेजर्स का मतलब होता है प्रबंधिका। प्रीस्ट का मतलब पुजारी और प्रीस्टेस का मतलब होता है पुजारिन। हेयर का मतलब होता है, हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी और हायरेस का मतलब होता है उत्तराधिकारिणी। टेलर का मतलब होता है दर्जी और टेलरेस का मतलब होता है दर्जनी। ठीक है, तो जिसमें भी ESS, एस, SS, है ना, IES आदि ये शब्द ज़्यादातर फेमिनाइन जेंडर को ही क्या करते हैं, बताते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर से संबंधित होते हैं। ठीक है, बात करें आगे। हार्ट का मतलब होता है हिरन और रो का मतलब होता है हिरनी। बैक बक बक का मतलब होता है नर, यानी हिरन, सांभर या खरगोश। ये इन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर में इन्हें रखते हैं। फेमिनाइन में रखते हैं डोए। ठीक है, यानी मादा हिरन, मादा सांभर और मादा खरगोश। फेरियर का मतलब होता है महंत या सन्यासी और नन का मतलब होता है महंतनी या सन्यासिन। इसी प्रकार बात करें हम, जो हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू हो गए, तो एक आध क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम अपनी तैयारी का आकलन कर सके। प्रश्न कहता है कि चूज द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फॉर ब्राइड। तो हमें सही एक पुरुषवाचक ढूंढना है कि जो मैस्कुलाइन का जो पुरुषवाचक में ब्राइड का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये जो ब्राइड है ये क्या है? यह एक फेमिनाइन जेंडर है, तो इसका
इसका मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा? तो क्या बैचलर होगा? नहीं गुरुजी। क्या मॉन्क होगा? नहीं गुरुजी। मॉन्क का मतलब सन्यासी। ब्रदर होगा? नहीं गुरुजी। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रूम हो जाएगा, यानी दूल्हा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखें। विजार्ड, विजार्ड का फेमिनाइन, तो विजार्ड का फेमिनाइन क्या होगा? विजार्ड यानी क्या होता है? विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। ठीक है, क्या होता है? विजार्ड का मतलब जादूगर होता है। तो हम यहाँ पे क्या सॉसर होगा? नहीं। क्या फेरी होगा? नहीं। मैजिशियन? नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका होगा विच, यानी जादूगरनी। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें बताना है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होगा? क्या नेफ्यू भतीजा होगा? नहीं होगा। क्या लायन होगा? नहीं होगा। क्वीन होगा? नहीं। डॉक्टर? हाँ, ये हो सकता है गुरुजी। क्यों हो सकता है प्यारे साथियों? क्योंकि डॉक्टर एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। क्या भतीजा हमारा क्या पुरुष और महिला हो सकती है? नहीं। नेफ्यू यानी भतीजे, भतीजा, और नाइस यानी भतीजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा डॉक्टर होगा। ठीक है, चलिए। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।